कल रात को छुट्टी लेके मैं यहाँ से गया था। सुबह मेरे को सूचना मिली कि उप स्वास्थ्य केंद्र में आग लग गई और उससे पूरा सामान जल गया। जैसे ये हमारी दो तो ऑफिस की टेबल थी, दो ऑफिस की कुर्सियां थी और 15-20 जैसे पेशेंटों के बैठने के लिए कुर्सियां थी, टेबल भी थी, वो सारा कुछ ही मैडम जल गया। मतलब कि भाई भाई बात बोल बोल के बताऊंगा तो कितनी चीज बताऊंगा जो उप स्वास्थ्य केंद्र में जो चीज प्रोवाइड हो उसका है, बस सारी की सारी ऑल टोटल चीज ही रिकॉर्ड वगैरह सब मोटी चीज है कि भाई रिकॉर्ड भी पूरा को पूरा जल की राख हो चुका है। आज का टाइम की आप बात करें तो कितना मतलब लाखों रुपए को नुकसान हुए। वैसे मैडम नया सब सेंटर आज की तारीख में बनाते तो 55 लाख की उसकी लागत आती है। ये रेजिडेंस में जितना भी सामान था वो पूरा जल गया। कुछ मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे वो भी जल गए। खुद का पर्सनल, हाँ वो भी जल गए। तो उसके लिए जैन साहब ने यहाँ पे पूरा देखने के बाद ये निर्णय लिया है कि दोबारा से नए सिरे से उप स्वास्थ्य केंद्र बनेगा और उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए आज ही प्रपोजल बना के हम राजस्थान सरकार को भेजेंगे। अड़ीन थे देख रहे होगा कि भाई यो शीशो मतलब पिघल चुके है। इस शीशा थे सामने देख रहे होगा। राम राम जी, मैं खुशबू जल को झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। नवलगढ़ के अंदर ही जयसिंहपुरा के अंदर में आई हूँ और फिलहाल थे देखने लग रहा होगा कि भाई मेरे पीछे थे या आग देख रहे होगा कि भाई आग लागेड़ी है और जयसिंहपुरा के अंदर ही उप स्वास्थ्य केंद्र है। उप स्वास्थ्य केंद्र के अंदर आग है बा लागी ही और बहुत भीषण आग लगी ही। ये आग के कारण पूरा को पूरा बताया जाए कि भाई उप स्वास्थ्य केंद्र है वो जल चुके है और सुबह मॉर्निंग के अंदर ही जो आग लगी है अंदर आप चलांगा दिखावांगा कि भाई कितनों के नुकसान हुए हैं, कितनी की हानि हुई है और साथ में हिडा का जो डॉक्टर साहब हिडा की जो ड्यूटी लाग रही है बाऊ भी आप बातचीत करांगा। झुंझुनू का CMHO छोटेलाल गुजर जी भी आड़ा ही तो बणु भी आप बातचीत करांगा और साथ में ही पूरो को पूरो थाना उप स्वास्थ्य केंद्र है वो दिखावांगा। और भाई लाखों रुपया को नुकसान है वो हो चुके हैं, पूरो को पूरो रिकॉर्ड हो आज तक को वो पूरो जल चुके हैं। अंदर मेडिसिन वगैरह जो भी मतलब कि के अंदर उप स्वास्थ्य केंद्र के अंदर जो सारो सामान हो वो जल की बिल्कुल राख है वो हो चुके हैं। और अभी से आप बात करना तो थे देख सको हो चेयर वगैरह लाग रही है, की लाग रही वो लो भी मतलब कि पूरो को पूरो जल की थान दिखन लाग रहे होगे भाई कहें को क्या होगा। जो प्लास्टिक की चीज ही बस सारी की सारी जल गई। जो पंखा वगैरह की आप बात करा ऊपर थे देख सको कि भाई पंखो लाग रहे हो और पंखा को बस थोड़ो सो कुछ है कि लोको लट्टू सो जहाँ लटक रहे हैं और नीचे थे देख रहे हो कि भाई पंखा की जो ताड़ी ही बैजा पड़ चुकी ही पूरो को पूरो मतलब कि अंदर जल की है राख हो चुके। मोटा मोटी जैसे ये हमारी दो तो ऑफिस की टेबल थी, दो ऑफिस की कुर्सियां थी और 15-20 जैसे पेशेंटों के बैठने के लिए कुर्सियां थी और एक ये पेशेंट बेड था, दो ऐसे हमारे कूलर थे और यहाँ पे जैसे हमारा सारा सामान था। उधर जैसे एक बड़ी लोहे की अलमीरा थी और जैसे ड्रिप लगाने का स्टैंड भी था और एक ये जो डिलीवरी के लिए टेबल होती है वो टेबल भी थी, एक एग्जामिनेशन टेबल होती है वो टेबल भी थी, वो सारा कुछ ही मैडम जल गया। मतलब कि भाई भाई बात बोल बोल के बताऊंगा तो कितनी चीज बताऊंगा जो उप स्वास्थ्य केंद्र में जो चीज प्रोवाइड हो उसका है, बस सारी की सारी ऑल टोटल चीज ही रिकॉर्ड वगैरह सब मोटी चीज है कि भाई रिकॉर्ड भी पूरो को पूरो जल की राख हो चुके हो। हाँ सारो रिकॉर्ड जल गो 11 साल को। और CHO है ना जो बच्चे हाँ CHO हाँ बैठे ही रहे हैं। 8वां को रेजिडेंस है, 2 जना को रेजिडेंस बनेड़ो है तो बैठे ही रहे हैं। बेकाल गांव गेड़ा तो वह बेचारा बच गया। तो अभी जहाँ CMHO आ चुके हैं तो CMHO के कुछ स्थान दे रहे हैं। CMHO सर बोल रहे हैं कि आगे भेजेंगे गवर्नमेंट को, अपना नया बनवाएंगे, उतने दिन तक आपकी बैठने की व्यवस्था करेंगे और जो हमारे से बनेगा जो भी सुविधा होगी वो आपको जरूर करवाएंगे। तो भाई मेडिकल डिपार्टमेंट में जैन ही एंड सरू आप बातचीत करांगा और ये भी अड़े पहुंच चुके हैं। हाँ जी राम राम। राम राम जी। सर थोड़ा सो अड़े के बारे में बताओ कि कुछ से पुष्टि करी है। मैडम जी उसमें क्या हुआ कि ये पप के बने हुए हैं, पफ है तो इसमें क्या आगे फोम है, बीच में दोनों तरफ सीट है। सीट होने की वजह से क्या है शॉर्ट सर्किट से वो क्या हुआ कि पप को आग लग गई। वो धीरे धीरे वो पप जलता गया, पूरा ब्लास्ट हो गया। फिर ये तो ये पूरा थोता हो गया। मतलब आज का टाइम की आप बात करा तो कितना मतलब लाखों रुपए को नुकसान हुए। वैसे मैडम नया सब सेंटर आज की तारीख बनाते तो 55 लाख की उसकी लागत आती है। 55 लाख रुपए की। और बैंक के अंदर मान लो कि भाई रिकॉर्ड वगैरह जड़े है भी को तो रिकॉर्ड वापस आनो ही को नहीं, वो तो सीधी सी बात है। और आप मेडिसिन वगैरह ही भाई एक अलग रहेगा, वो एक चीज़ अलग है, लेकिन ये मान के चले 15-20 लाख रुपए का नुकसान होगा इसमें अगर पप की बात करें तो। आप बात करें तो अंदर बड़नो भी डर लाग रहा है क्योंकि शीशा वगैरह ही वो पूरा का पूरा टूट चुके ही। इजा थे देख सको कि भाई शीशा कितना टूटेड़ा पड़ा ही और टेबल वगैरह ही बस सारी की सारी इजा जल चुकी ही। अड़े की आप बात करें तो सब कुछ जल गो, मतलब कि कई लाखों रुपया को नुकसान है वो हो चुके है। और भाई आप बात करें तो अठे की एक छोटी सी आलमारी थे देख पा रहे हो, ये आलमारी के अंदर भी जो रिकॉर्ड वगैरह हा फाइल वगैरह ही बा पूरी की पूरी जल चुकी ही। और
एक चीज से देख रहे हो कि भाई लोग की अलमारी ही, लोग की अलमारी कहीं यहाँ टूटी है, कहीं यहाँ के अंदर मतलब कि आग लगी है। बात देख सको कि इतनी भीषण, इतनी तगड़ी आग लगी कि पूरा का पूरा उप स्वास्थ्य केंद्र ने मतलब कि खाक करके छोड़ दियो। तो भाई CHO सर ही बा आ चुके हैं। राम राम। राम राम जी। क्या नाम है? नाम विश्वम्बर दयाल यादव है। कोटपुतली से हूँ मैं। कल रात को छुट्टी लेके मैं यहाँ से गया था। सुबह मेरे को सूचना मिली कि उप स्वास्थ्य केंद्र में आग लग गई और उससे पूरा सामान जल गया। ये रेजिडेंस में जितना भी सामान था वो पूरा जल गया। कुछ मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे वो भी जल गए। खुद का पर्सनल? हाँ, वो भी जल गए। और ये कूलर, बेड सब कुछ राख हो गया। और जितने भी हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र के रिकॉर्ड थे वो सभी जल के राख हो गए। मतलब काफी लाखों रुपया को नुकसान हो हाँ जी। मेरी माता जी के कैंसर होने के कारण मैं कल शाम को यहाँ से निकल गया। इस वजह से दुर्घटना से मैं सुरक्षित हूँ। बिल्कुल कि सर डेरिया करता सर की रेजिडेंसी बेड वगैरह हा, किचन वगैरह मतलब कि जितना भी सामान हो गया, सिलेंडर वगैरह जितना भी सारी चीज ही भाई के अंदर रखेड़ी ही। और जेके आसपास का लोग बता रहे हैं कि भाई सौ बड़ी चीज तो डर यहाँ लाग रही हो कि अंदर सिलेंडर हो, वो सिलेंडर को नहीं फटे। अगर वो सिलेंडर फट जाता तो और भी ज्यादा क्यों कहीं उन्हीं के लोगों का भी नुकसान उसको, क्योंकि आसपास में लोग ही मैं तो भाई खड़ा तो हुई आया तो सही भी टाइम पर तो सिलेंडर है वो को नहीं फटो। और भाई अठीन भी आप बातचीत करा तो अठीन बाथरूम हो, अड़े भी शायद रहने की ही सुविधा ही, तो अठे भी पूरो को पूरो जल की सब कुछ राख है वो हो चुक्यो है। अठीन ते देख रहा होगा कि भाई यो शीशो हो, यो शीशो मतलब पिघल चुक्यो है। इस शीशा ते सामने देख रहा होगा, यो देखो यो शीशो पूरो को पूरो पिघल की जा नीचे आ चुक्यो है। आपने साथ में सर ही CMHO झुंझुनू का छोटेलाल गुजर जी एनो भी आप बातचीत करांगा। बहुत अच्छी बात है कि भाई टाइम पर पहुंच का। राम राम जी। राम राम सिस्टर। स्वागत है थारो। धन्यवाद जी, धन्यवाद। सर आप से बात करा तो भाई जयसिंहपुरा के अंदर ही उप स्वास्थ्य केंद्र है के अंदर से आग लाग गई और थे भी एक भाई टाइम पर पहुंच का कद थान पतो लाग्यो और भी के बाद में के कुछ अपडेट थान मिली? आज सुबह सुबह ग्रामवासियों का फ़ोन आया और उन्होंने ग्रामवासियों ने बताया कि हमारे गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र के अंदर सुबह 4 बजे के आसपास कोई हल्की फुल्की बारिश आई होगी, उसके दौरान शॉर्ट सर्किट हुआ और शॉर्ट सर्किट के बाद के अंदर आग लग गई और पूरा सब सेंटर जल गया। और हमारे यहाँ जो एनएम है, एनएम ने मेरे को फ़ोन करके बताया कि सर हमारे यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया और पूरा सब सेंटर जल गया है। उसके बाद में मैंने हमारे जो NHM के IN साहब हैं उनसे बात की और उन्होंने अपने जयन को मेरे साथ यहाँ भेजा है और जयन साहब ने सब सेंटर को देखा है और देखने पे पता चला है कि यहाँ पे वास्तव में ही भारी दिक्कत है। और जो भी यहाँ पे पुराना जो भी इनका पास सारा रिकॉर्ड था NM के पास, वो भी पूरा अंदर से देखा है तो जल के राख हो गया है और सब सेंटर भी पूरा जो फाइबर का बना हुआ था पूरा जल गया है। तो उसके लिए जैन साहब ने यहाँ पे पूरा देखने के बाद ये निर्णय लिया है कि दोबारा से नए सिरे से उप स्वास्थ्य केंद्र बनेगा और उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए आज ही प्रपोजल बना के हम राजस्थान सरकार को भेजेंगे ताकि जल्दी से गांव के अंदर उप स्वास्थ्य केंद्र बन सके। और एक बार टेम्परेरी टाइम के लिए हमने यहाँ जो दानदाता हैं उनका खुद का मकान है, उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ पे सब सेंटर आप चला सकते हैं। एक बार टेम्परेरी टाइम के लिए वहाँ पे सब सेंटर हम चलाएंगे। कोई जनहानि तो नहीं हुई ना? हाँ, जनहानि तो नहीं हुई। यहाँ पे हमारे CHO रहते थे और वो कल संयोग थे छुट्टी पे अपने गांव गए हुए थे, इस कारण से वो यहाँ थे नहीं, तो जनहानि तो नहीं हुई। लेकिन काफ़ी जो मेडिसिन काफ़ी नुकसान हुआ है। बिल्कुल। तो नुकसान की भरपाई के लिए हम गवर्नमेंट को भेज रहे हैं और साथ में जो मेडिसिन वगैरह हैं, जो और चीज़ें हैं, वो हमारे जो PSC इंचार्ज हैं वो जो हमारी NM है उसको प्रोवाइड करा देंगे। सर जैसे शॉर्ट सर्किट हो तो इसके बारे में के कुछ थे बोलना चाहूँगा, कुछ पता लगे क्या कि उसका है? इसके बारे में तो ग्रामवासियों ने बताया कि रात में जो बारिश आई तो बारिश हाँ आंधी और बारिश आई तो उसके अंदर कोई वायर वगैरह हो सकता है, कोई इस तरह से कुछ हो जो उसके कारण से शॉर्ट सर्किट हुआ लगता है। और बाकी तो भाई हमारे जो इंचार्ज ने FIR दर्ज कराई है और FIR के बाद में ही इसकी पूरी पुष्टि हो पाएगी। तो मैम आपने साथ में जुड़े हाँ और CHO सर जो जन की अठे ड्यूटी ही बावों पर बातचीत करी है। CMHO सर छोटेलाल जी गुजर बैठे आए हैं, वह भी अपना बातचीत है बा करी है। और साथ में ही भाई टाइम के अनुसार आप बात करा तो भाई जय मैम भी बताई है और सर भी बताई कि FIR है बा दर्ज हो चुकी, प्रशासन भी टाइम पर आ गई ही। और दमकल जब तक पहुँचे ही मतलब कि इज़ा भाई पानी मारना स्टार्ट करे हो जब तक पूरा को पूरा जल की खाक हो चुके हो। और अपनी तरफ कोशिश तो आसपास का लोग भी करी है कि भाई कहीं ना कहीं करके बच जाए, पर
कुछ भी बच्चों को नहीं है, सारों को सारो जल की बिल्कुल नष्ट बोला कि ना कि राख राख सब कुछ हो चुके है, रिकॉर्ड वगैरह सब कुछ जल गए। और थे देखने लग रहा होगा कि भाई पूरो को पूरो 12 भी हो जल चुके है, जा नाम लिखेड़ो हो स्वास्थ्य केंद्र वो पूरो को पूरो बोरोड बताओ आप जंगला वगैरह ही बन निकल के बाहर आ चुके हैं। पीछे मैं थाने दिखाना चाहूंगी कि भाई सिलेंडर थे देख पा रहे होगा कि भाई यो सिलेंडर भी जा अंदर हो जे भाई यो आप बात करें तो सिलेंडर हो तो यो थोड़ो सो कैसे के बच्चों इसको मैंने ऊपर से बंद कर रखा था, इसलिए ये पाइप तो जल गई इसकी, लेकिन रेगुलेटर बंद होने के कारण बड़ा हादसे से बच गए हम लोग। ये फाट जाए तो वगैरह आसपास का लोगा कभी मतलब भाई हानि तो हो हाँ, जाए कोई ना दुर्घटना हानि कोई। तो होती ही, लेकिन मैंने इसको ऊपर से बंद कर रखा था रेगुलेटर को, इसलिए ये दुर्घटना होने से बच गया। तो भाई आपने लिए भी वो बहुत बड़ो संदेश है कि आपा नाइट में जब भी खानो पीनो बना की और खा की सोवा, हाँ सोने को जब भी आपनो टाइम हुआ 10 साढ़े 10 बजे तो भी टाइम पर आपने भी रोज अपने किचन में जाके रेगुलेटर है वो एक बार बंद जरूर करना चाहिए। देखा जो पड़ोसी ही पड़ोस का लोग ही आसपास का लोग ही अपने साथ में जुड़े ही। राम स्वरूप जी आओ आप बातचीत करेंगे। राम राम जी। हाँ जी, राम राम जी। तो राम स्वरूप जी थाने कद पतो लाग्यो और मतलब ये थारी दुकान है कि ये घर ही है? नहीं, दुकान है अपनी। दुकान है और भाई दुकान बिल्कुल जस्ट पास में है, मतलब कि आप बात करा तो 30-40 कदम रखा जठाना की दुकान है, बाजा है और एक ही बाउंड्री के अंदर है। तो कब थाने पतो लाग्यो थे, किन किन बतायो और कैसे के फिर आगे प्रोसेसर स्टार्ट करो? तो 4:15 बजे पड़ोसी फोन करो, मैं बाहर आके देखियो तो आके लपटा रही ही। मैं फिर नजदीक आने की कोशिश करियो तो नजदीक को नहीं आ सके, फिर बहुत तेज लपटी। बहुत तेज लपटी। तो बी के बाद में थे किन फोन करो? मैं एनएम साहब ने। अच्छा, बी के बाद में एनएम मैम कतिक देर मांगा? आधे घंटे बाद में। अच्छा। और अजय भाई बता रहे हैं कि भाई पास में ही जयसिंहपुरा के कॉल से है तो 15-20 मिनट तो वन भी आने में लगेगी। हाँ जी। और भी के बाद में दमकल वगैरह प्रशासन वगैरह? मैं 5 बजे आ गए। 5 बजे आ गए। तो भाई थे देखियो है कि पूरो को पूरो उप स्वास्थ्य केंद्र है वो जल की राख हो चुके हैं। पड़ोसी है राम स्वरूप जी बाऊ भी अब बातचीत करी है, CHO सर बाऊ बात करी है, मैमू अब बातचीत करी है, CMHO सर भी अड़े पहुंच कहा, बनू भी अब बातचीत करी। और भाई सिलेंडर थे देख रहे होगा यो सिलेंडर भी इजा पड़ो है और पूरो को पूरो देखो यो मीटर इजा है, मीटर इजा लाग रहे हो अंदर MCB ही भी MCB के पास में बतायो जा रहे हो, संभावना जताई जा रही है कि बठे ही शायद शॉर्ट सर्किट हुई हो और भी के बाद में आग है बा लागी है और आग इतनी तगड़ी भीषण लागी कि पूरो को पूरो अंदरू जल चुक्यो है। अड़िया का जो विधायक जी ही विक्रम जाखल जी बन भी पतो है और वह भी CMHO सर ने फ़ोन करो हो और आपसे बातचीत करके प्रशासन तक यह बात पहुंचा दी, FIR वगैरह है वह करवा दी है और आगे सरकार तक भी यह बात है वह पहुंचा दी गई है। जल्दी ही बताया जाए कि उप स्वास्थ्य केंद्र है और वो बन जाएगो। तो बहुत अच्छी बात है कि भाई सारा का सारा जल्दी जैसा संज्ञान है वो लेन लाग रही। पर एक चीज़ बहुत अच्छी हुई कि भाई कोई की हानि को नहीं, मतलब कि मान हानि को नहीं भाई बच का और लाखों रुपया को नुकसान हो चुके हैं। मतलब कि आप बात करा तो 2-4 लाख नहीं 55 लाख हो तो ये पूरा बता रही अंदर कितना सामान हो तो लाखों रुपया को नुकसान है वो होयो है।